जय श्री माता जी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में समाज में कई भ्रांतियां और डर व्याप्त हैं। विषय है भूत बाधा। ये क्या है, ये क्यों होती है और सबसे महत्वपूर्ण, इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर सहज योग के माध्यम से अत्यंत सरलता और वैज्ञानिकता के साथ दिए हैं। ये लेख उनके दिव्य प्रवचनों और सहज योग के सिद्धांतों पर आधारित है, जो आपको इस विषय की गहराई में ले जाएगा और समाधान भी प्रस्तुत करेगा। भाग 1, भूत बाधा क्या है। श्री माता जी के अनुसार भूत या प्रेत वे आत्माएं हैं जो मृत्यु के पश्चात अपने सूक्ष्म शरीर में भटकती रहती हैं। इसका कारण होता है उनकी किन्हीं अधूरी इच्छाएं, तीव्र आसक्तियां या फिर कोई दुर्घटना या अकाल मृत्यु। ऐसी आत्माएं पृथ्वी के वातावरण में या महाचेतन के निचले स्तरों में भटकती रहती हैं। अतृप्त आत्माएं। श्री माता जी बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध, लोभ या किसी गहरे सदमे के साथ मरता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वे अपने स्थूल शरीर के न होने पर भी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक माध्यम ढूंढती हैं। सूक्ष्म शरीर का प्रभाव। ये आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जीवित मनुष्यों को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं, खासकर उन लोगों को जिनका आभामंडल कमजोर होता है या जिनके चक्रों में दोष होता है। गलत धारणाएं। श्री माता जी ने स्पष्ट किया है कि भूत कोई सींग वाले या भयानक दिखने वाले जीव नहीं होते, जैसा कि कहानियों में बताया जाता है। वे बस ऊर्जा रूप में अस्तित्वमान अतृप्त चेतनाएं हैं। श्री माता जी के शब्दों में ये जो भूत प्रेत की बातें हैं, ये सच हैं। ये वो लोग हैं जो मर गए हैं पर उनकी इच्छाएं बाकी हैं। वे हवा में तैरते रहते हैं और कमजोर लोगों को पकड़ते हैं। भाग 2, भूत बाधा क्यों होती है। श्री माता जी ने भूत बाधा के कई कारण बताए हैं। इन्हें हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत कारण, यानी हमारी अपनी आंतरिक कमजोरियां। कमजोर वाम पक्ष यानी इड़ा नाड़ी। श्री माता जी के अनुसार हमारा वाम पक्ष हमारी भावनाओं, अतीत और संस्कारों से जुड़ा हुआ है। जो लोग अत्यधिक भावुक होते हैं, अतीत में डूबे रहते हैं, अपराध बोध से ग्रस्त होते हैं या अवसाद में रहते हैं, उनका वाम पक्ष कमजोर हो जाता है। ये कमजोर वाम पक्ष नकारात्मक शक्तियों और भटकी हुई आत्माओं के प्रवेश के लिए एक खुला द्वार बन जाता है। श्री माता जी का मार्गदर्शन है, जो लोग बहुत ज्यादा लेफ्ट साइडेड होते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, पुरानी बातें सोचते हैं, उन्हीं को ये चीजें पकड़ती हैं। गलत गुरुओं और तांत्रिकों के पास जाना। श्री माता जी ने बार बार चेतावनी दी है कि जो लोग तथाकथित तांत्रिकों, ओझाओं या गलत गुरुओं के पास जाते हैं, वे अनजाने में इन शक्तियों का शिकार हो जाते हैं। ये तांत्रिक अक्सर मृत आत्माओं का आवाहन करते हैं और उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने अनुयायियों पर ही बैठा देते हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षा और अहंकार। यद्यपि भूत बाधा मुख्यतः बाईं बाजू से संबंधित है, लेकिन अत्यधिक अहंकार, भविष्य की चिंता और आक्रामक स्वभाव से हमारा दायां बाजू भी असंतुलित हो जाता है। जब व्यक्ति इन दोनों नाड़ियों के अत्यधिक असंतुलन से जूझता है, तो उसके कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो पाती और वो असुरक्षित हो जाता है। कमजोर आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे विचारों, क्षमा और अहंकार का केंद्र है। यदि ये चक्र कमजोर है, दूसरों के प्रति द्वेष है, क्षमा की भावना नहीं है, तो बाहरी नकारात्मकता आसानी से प्रवेश कर सकती है। श्री माता जी ने क्षमा को आज्ञा चक्र खोलने की सबसे बड़ी कुंजी बताया है। नकारात्मक स्थान और वस्तुएं। कुछ स्थान जैसे कब्रिस्तान, शमशान घाट या ऐसी जगहें जहां कोई हिंसक घटना हुई हो, वहां नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय हो सकती हैं। ऐसी जगहों पर अनावश्यक रूप से जाना या वहां से कोई वस्तु लाना खतरनाक हो सकता है।
पुरानी परित्यक्त वस्तुओं में भी नकारात्मक स्पंदन हो सकते हैं। नशा और अनैतिक जीवन। नशीले पदार्थों का सेवन और अनैतिक आचरण व्यक्ति की ऊर्जा प्रणाली को कमजोर करते हैं। इससे वो बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। भाग 3, भूत बाधा के लक्षण। श्री माता जी के अनुसार भूत बाधा के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। शारीरिक लक्षण हैं अकारण थकान और भारीपन, शरीर के किसी विशेष अंग में लगातार दर्द या जकड़न, विशेषकर बाईं तरफ, अजीबोगरीब बीमारियां जिनका डॉक्टरी जांच में कोई कारण न मिले, और नींद में बेचैनी या बुरे सपने आना। मानसिक और भावनात्मक लक्षण हैं अचानक स्वभाव में परिवर्तन, अत्यधिक क्रोध या चिड़चिड़ापन, गहरा अवसाद और आत्महत्या के विचार, अकारण भय और घबराहट, यादाश्त कमजोर होना और भ्रमित रहना, कभी कभी ऐसा महसूस होना कि कोई और उन्हें नियंत्रित कर रहा है या उनसे बात कर रहा है। और आध्यात्मिक लक्षण हैं पूजा पाठ, ध्यान या किसी भी पवित्र कार्य में मन न लगना, पवित्र स्थानों या देवी देवताओं की तस्वीरों से घृणा या भय लगना, और श्री माता जी की तस्वीर के सामने असहज महसूस होना। भाग 4, सहज योग द्वारा समाधान और उपचार। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने न केवल भूत बाधा के कारणों को समझाया, बल्कि इससे बचने और मुक्ति पाने के अचूक उपाय भी दिए हैं। आत्म साक्षात्कार ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। श्री माता जी की कृपा से जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वो हमारे चक्रों को पोषित और शुद्ध करती है। जागृत कुंडलिनी हमें परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से जोड़ती है, जिससे एक सुरक्षा कवच स्वतः ही निर्मित हो जाता है। नियमित ध्यान। प्रतिदिन सुबह शाम सहज योग ध्यान करने से हमारे चक्र संतुलित और मजबूत होते हैं। ध्यान से निकलने वाली चैतन्य लहरियां नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती हैं। जल क्रिया ये एक अत्यंत शक्तिशाली क्रिया है। नमक के पानी में पैर डुबोकर ध्यान करने से शरीर की सारी नकारात्मकता पानी में निकल जाती है। श्री माता जी ने इसे आधा इलाज कहा है। बंधन लेना। अपने चारों ओर श्री माता जी की चैतन्य लहरियों का सुरक्षा कवच बनाना एक अत्यंत प्रभावी तरीका है। ये हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। श्री गणेश अथर्वशीर्ष और महाकाली मंत्र। श्री गणेश जी मूलाधार चक्र के देवता हैं और सभी बाधाओं को दूर करते हैं। उनके मंत्र का पाठ बहुत सहायक है। महाकाली बाएं बाजू की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके मंत्र का जाप वाम पक्ष की समस्याओं और भूत बाधा से मुक्ति दिलाता है। कैंडल ट्रीटमेंट यानी मोमबत्ती क्रिया। बाएं बाजू के चक्रों के शुद्धिकरण के लिए श्री माता जी की तस्वीर के समक्ष मोमबत्ती का प्रयोग किया जाता है। मोमबत्ती की लौ नकारात्मकता को खींचकर जला देती है। ये क्रिया किसी अनुभवी सहयोगी के मार्गदर्शन में ही सीखनी चाहिए। नींबू मिर्च और मटका क्रिया। नींबू और मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं। श्री माता जी ने घर या व्यक्ति से नकारात्मकता दूर करने के लिए इनके प्रयोग की विशिष्ट विधियां बताई हैं। क्षमा। श्री माता जी ने बार बार कहा है कि आप सबको क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से हमारा आज्ञा चक्र खुलता है और नकारात्मक शक्तियां हम पर हावी नहीं हो पाती। सामूहिक ध्यान और प्रवचन सुनना। सामूहिक ध्यान में चैतन्य की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। श्री माता जी के प्रवचनों में साक्षात चैतन्य प्रवाहित होता है, जिसे सुनने मात्र से नकारात्मकता दूर होती है। वातावरण की शुद्धि। घर में श्री माता जी का फोटो रखें, दीपक जलाएं और सुगंधित धूप या लोभान का प्रयोग करें। इससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है। भाग 5, श्री माता जी का दिव्य आश्वासन। श्री माता जी निर्मला देवी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि सहज योग में आने के बाद हमें किसी भी भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी जागृत कुंडलिनी हमारी माँ है, जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है। श्री माता जी के शब्दों में, तुम सहज योगी हो, तुम प्रकाश हो, अंधकार तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? अपनी शक्ति को पहचानो, तुम परमात्मा के बच्चे हो, निर्भय रहो। निष्कर्ष।
भूत बाधा एक वास्तविकता हो सकती है, परंतु यह मुख्यतः हमारी आंतरिक कमजोरियों और गलत मार्गों पर जाने का परिणाम है। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी ने सहज योग के रूप में हमें एक ऐसा अनमोल उपहार दिया है जिसके माध्यम से हम न केवल इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त कर एक आनंदमय और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। डरे नहीं, जागृत हों, अपनी कुंडलिनी शक्ति को पहचानें और परमात्मा के प्रेम और सुरक्षा का अनुभव करें। जय श्री माता जी।